अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है अल्कोहल चैप्टर की, चैप्टर नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज के एथेनॉल के और अल्कोहल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशंस कवर की थी, आज हम उनकी एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से देखे हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको वैसे ही आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, एथेनॉल का नाम लिया उन्होंने। हाउ डज एथेनॉल रिएक्ट विद दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए यूज़ होता था कि हम उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अब यहाँ पर उन्होंने जस्ट चूँकि एथेनॉल का नाम लिया था, उसमें हम HCl के साथ रिएक्ट कराते थे, और यहाँ पर उन्होंने जस्ट एथेनॉल का नाम लिया है, तो एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये अल्काइल हैलाइड दे देती है। ठीक है, हीट करने पर सेकेंडरी और टर्शियरी तो वैसे अल्काइल हैलाइड दे देती थी, लेकिन ये हीट करने के बाद रिएक्शन होता है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव होती थी। और हम इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 भी ऐड करते थे, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। जस्ट आपने रिप्लेस कर देना है OH को इससे, क्लोरीन से, और बाकी क्या आ जाएगा प्लस H2O वाटर। तो अल्काइल हैलाइड बनता है व्हेन HCl इज ट्रीटेड विथ एथाइल अल्कोहल। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करता है अल्कीन की, इथानॉल की, और ये दो केसेस होते हैं। हमने पढ़ा था अगर एथानॉल एक्सेस में है तो ईथर बनता है, और अगर लिमिटेड है तो फिर इथीन बनेगा। दोनों केस में लिख देता हूँ। व्हेन ethanol is in excess, ethers are formed। जैसे दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल के, और इसकी करते हैं डिहाइड्रेशन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। यहाँ पे कंसनट्रेटेड लाजमी लिखना है। टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा 140, तो ये बनेगा डाई इथाइल ईथर CH3CH2OCH2CH3 प्लस वाटर। दूसरा केस क्या था? व्हेन टेम्परेचर इज हाई, तो टेम्परेचर हाई होगा तो फिर अल्कीन बन जाती हैं। जैसे CH3CH2 डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसमें भी डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन वो उसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये H2SO4 और टेम्परेचर 180 या 170 अल्कीन बन जाएंगी। दोनों केस आपने लिख देने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में दो केस होते हैं, एथानॉल एक्सेस में हो और टेम्परेचर कम हो, तो फिर ईथर बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे आप तो बॉन्ड तो टूट जाएंगे और फिर अल्कीन बनता है हाई टेम्परेचर पे। KBr में भी सिमिलर केस होने जा रहा है। CH3CH2BrOH प्लस KBr। इसमें भी ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस कर देगा H को, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 और Br प्लस KOH। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर
4। तो आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आप एक्सरसाइज देखने से पहले कोशिश किया करें कि जो चैप्टर पे लेक्चर है उसको आप पहले निकाल लें, फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सिमिलर टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म यूजिंग इथाइल अल्कोहल। उसने नाम यहाँ पर फिक्स कर दिया कि आपने इथाइल अल्कोहल को ही यूज़ करना है। पहला है ऑक्सीडेशन, तो यूजिंग इथाइल अल्कोहल एक्सप्लेन। नंबर 1 क्या है? ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स के, जब ऑक्सीडेशन होती है तो फिर अल्कोहल्स एल्डिहाइड और फिर वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में चली जाती है। तो इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल जाएगी पहले इथेनॉल में और फिर वहाँ से चली जाएगी एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड में। ये ऑक्सीडेशन होती जाती है। तो इसकी फिर ऑक्सीडेशन हम लिख देते हैं कि व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, आपकी बुक में यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी। और कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ नाम नहीं लिखते क्योंकि इथाइल अल्कोहल का नाम है, तो हम लिख देंगे एथानल, नल है यहाँ पर, ठीक है। एंड एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, एथानोइक एसिड आर फॉर्म्ड। क्योंकि अगर अल्कोहल जर्नल लेते तो फिर उसमें आप एल्डिहाइड कह सकते थे, कीटोन कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक अल्कोहल फिक्स कर दी है आपके लिए। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। CH3, इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, H, थोड़ा आसानी के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि ये बॉन्डिंग में आपको समझा सकूँ। प्लस ऑक्सीडेशन, और यूज़ क्या करेंगे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। होना क्या है, ये जो बॉन्ड हैं दोनों, इनको यहाँ से ख़त्म कर दें और ये चले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। बाकी क्या बच जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, प्लस H2O। इसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। तो इसको दोबारा जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये आपको देगा O, जो कि आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो फिर CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। देखें ये इथाइल अल्कोहल थी, क्या बना? इथानल, और ये बना एथानोइक एसिड। बाकी नाम भी आपको आते ही होंगे इसके, एसिटिक एसिड है और एसिटिल्डिहाइड। दूसरा है डिहाइड्रेशन। अब फिर वही डिहाइड्रेशन को देखने के लिए पिछला पार्ट जो मैंने किया है यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड वाला, उसको देख लें, वही 2 केसेस में लिख दें नेक्स्ट पार्ट के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। तीसरा है एस्टेरिफिकेशन। क्योंकि हम इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट with
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, esters are formed. अच्छा, इन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3CH2OH प्लस। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ तो एस्टर्स बनते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है, वो हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि ये वाला ग्रुप जो है वो इकट्ठा कर दें आप। इधर से क्या बच जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, और आगे ये सारी चीज़ लग जाती है आगे, ठीक है। O भी यहाँ पे है, OCH2CH3 प्लस H2O। और एरो पे आपने हाइड्रोनियम आयन लिखना नहीं भूलना, क्योंकि एसिड्स की प्रेजेंस में हो रहा है। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। तो एंड रिजल्ट क्या है, इथाइल एसीटेट बनता है, इथाइल, और इसका नाम है एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट बने। आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एथानॉल की बात की है, हमें ये भी पता है सारी प्राइमरी अल्कोहल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एथानॉल परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि एथानॉल में ये वाला ग्रुप होता है CH3CH और OH, ये ग्रुप होना ज़रूरी होता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। सो एथानॉल यूज़ करनी है CH3CH2OH प्लस। यहाँ मैंने आपको हिंट्स दी थी कि क्या क्या आपने यूज़ करना है, जैसे आयोडीन यूज़ करना है, फिर कास्टर सोडा यूज़ करना है, और कितने कितने मालिक्यूल यूज़ करने हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि 4 मालिक्यूल आयोडीन के ले लेने हैं और 6 मालिक्यूल कास्टर सोडा के ले लेने हैं। 4I2 प्लस 6NaOH। अब यहाँ पर देखें, जो प्राइमरी अल्कोहल है एथानॉल है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें ये ग्रुप है CH3CHOH, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट बाहर हल परफॉर्म करेगा। और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये परफॉर्म नहीं करती टेस्ट, इसको याद रखना है आपने। डिफ्रेंशिएट देते हैं ना आपको इसका और किसी और अल्कोहल का प्राइमरी का, तो आप कह दें ये आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगी और वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी। अब आयोडोफॉर्म होता क्या है, CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म हो तो CiCl3 होता था प्लस। और क्या क्या बनता है, ये मैंने आपको बताया था कि 3 जो है वो बनेंगे आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स, और बाकी 3 बनते हैं सोडियम आयोडाइड के, 5 सोडियम आयोडाइड के। बाकी क्या बच जाता है आपके पास, देखें I3 भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और बाकी आपके पास क्या बच जाता है, आपके पास सोडियम एक यूज़ हो गया है, 5 यूज़ हो गए हैं, एक बच गया है, तो NaIB लिखना है आपने। NaI। एक और यहाँ पर ट्रिक होती है, ये वाला चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, ये इसमें चली जाती है। पहली चीज़ तो आपको ये पता है, नंबर 1। दूसरी, ये वाला जो कार्बन है ये किधर जाता है, जितने कार्बन हैं उतना ही HCOONA लिख देता हूँ मैं, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला ग्रुप, जितने कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक उसमें जाएगा।
बाकी चीज़ें बच जाती हैं। एक सोडियम यूज़ हो गया, 5 बच के, तो 5 6 टोटल हैं, तो 5 NaI। उसके बाद बात आती है आयोडीन की। आयोडीन कितने हैं यहाँ पर? 5 वो यूज़ होंगे, 3 ये, 8 ये पूरे हो गए। ठीक है। उसके बाद वाटर आप लिख लें, 5 मॉलिक्यूल वाटर के लिखने पड़ेंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ, इस ग्रुप को लेके जाना है आपने हाइड्रोफॉर्म में, CH3। यहाँ उसके बाद इन कार्बन को देखना होता है, कितने कार्बन है। यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक साल्ट बना देना है, जैसे HCOONA। ठीक है। अगर होता 2 कार्बन तो हम बना देते, आगे 2 कार्बन, इसको छोड़ के 2 कार्बन होते तो फिर CH3COONA, यानी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनता। और ये कितने लेने हैं आपने, ये 2 ट्रिक्स इसमें याद रखनी है। बाकी कितने हैं, 6 सोडियम है, एक तो यहाँ पे यूज़ होगा, और बाकी सारे का सारा सोडियम आयोडाइड बनाएगा 5 बनने के। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही बात देखें, बार बार पूछ रहा है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कर दी है वो बात। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, एथानॉल्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशन। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखवा दिया है इसका आंसर। एथानॉल डिफरेंट प्रोडक्ट देती है अगर हम कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर एक्सेस एथानॉल ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है, और अगर टेम्परेचर हाई रखते हैं तो हमें अल्कीन मिलेगा। उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट। तो एसिडिफाइड सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। जो करा चुका हूँ दोबारा नहीं कराऊंगा, आपका टाइम ना वेस्ट हो। पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड KMNO4 कैन नॉट ऑक्सीडाइज टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, वो नहीं जाती इसमें एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट में। ठीक है। but it undergoes dehydration when heated with acidified potassium dichromate and KMNO4। उसकी वजह ये होती है, इसके इर्द गिर्द बल्कि ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स, तो बल्कि ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। देखें, ये टर्शियरी अल्कोहल है, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और इधर OH। अब चूंकि इसमें होते हैं बल्कि ग्रुप मतलब कार्बन है, ये भी कार्बन, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, इसलिए ये इस कार्बन तक चीज़ों को पहुंचने ही नहीं देते कि कुछ रिप्लेसमेंट हो सके। तो फिर अल्टीमेटली क्या उनको करना पड़ता है कि ये डिहाइड्रेट होने के बजाय, ऑक्सीडाइज होने के बजाय ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ये सब इन बल्कि ग्रुप की वजह से होता है। तो बल्कि ग्रुप्स कम कर देते हैं जो रिएक्टिविटी को, हाँ स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे इसकी कार्बोकेटाइन की, लेकिन रिएक्टिविटी बहरहाल कम कर देते हैं। रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो इनका कारण कौन है जी, सारा बल्कि ग्रुप हैं जो कि इसके इर्द गिर्द हैं। ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं आंसर इसका, इन टर्शियरी अल्कोहल
bulky group that are methyl group are present which reduce the reactivity। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ these alcohol, so they dehydrate, मतलब इनमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। वो आसान काम होता है क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन भी होती है। इस वजह से भी आप पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन। rather than oxidize। चलें देखते हैं CH3 C CH3 CH3 OH सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये डबल एरो नहीं डलेगा, सिंगल ही है। अब इसमें मैंने आपको आखिरी टॉपिक बताया था, यहाँ से OH निकलना है इस कार्बन से, और इन किसी एक कार्बन से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। मर्ज़ी जहाँ से हटाएं, यहाँ से ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके एडजेसेंट होना चाहिए कार्बन। ये तीनों ही इसके एडजेसेंट हैं, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, इससे ये OH चला गया, बाकी क्या बच गया CH3 और CH3 प्लस H2O। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से भी बॉन्ड हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेरी तरफ से आप स्टार दे दें क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फ्राम एथानॉल टू मेथानॉल। हमने इस चैप्टर में जो डिस्टिंग्विश के टेस्ट पढ़े हैं वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब एथानॉल और मेथानॉल को देखना है। एथानॉल जो है उसमें CH3 CH और OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। मेथानॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेथानॉल में सिर्फ ये ग्रुप है, इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है ये वाला, तो फिर ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी इसमें CH3 CH और OH होना ज़रूरी होता है। तो फिर हम इसका आंसर भी बड़ा इजीली लिख सकते हैं, एथानॉल कैन रिएक्ट विद आयोडोफॉर्म आयोडीन, या आप कह सकते हैं एंड परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3 CH और OH ग्रुप, methanol does not perform this reaction। रिएक्शन भी लिखना पड़ता है, CH3 CH2 और OH, इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। यहाँ देखें अब CH3, आपको पता है ये बन जाता है, ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 आयोडोफॉर्म में। ये वाला कार्बन चला जाता है HCOONA कार्बोक्सिलिक साल्ट में। एक सोडियम यूज़ हो गया तो 5 बच गए, तो 5 आयोडीन के साथ, आयोडीन 4 पूरे 8 होते हैं, 5 और 3 8 पूरे हो गए, और बस फिर उसके बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 नहीं 5 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ बनेंगे। जितने सोडियम आयोडाइड बनते हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। मेथानॉल का देखते हैं।
नो रिएक्शन। दूसरा है 1 प्रोपानोल टू 2 प्रोपानोल। 1 प्रोपानोल टू 2 प्रोपानोल। वन प्रोपानोल की बात करें तो 1 प्रोपानोल जो है वो CH3 CH2 CH2OH, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये देखें आखिरी ग्रुप क्या है इसका, CH2OH। ठीक है, ये रीज़न वही लिखती हूँ ऊपर वाली, प्लस अगर हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर नो रिएक्शन। रीज़न वही लिखे जो ऊपर लिखी है मैंने आपके सामने, इसमें CH3OH ग्रुप नहीं है। 2 प्रोपानोल के देखते हैं, CH3 CH3, यहाँ पर OH लगा देता हूँ मैं, इधर H लगा देता हूँ, इधर भी H लगा देता हूँ, इधर CH3 लगा देते हैं, इधर CH3। ये आपके पास 2 प्रोपानोल है। 2 प्रोपानोल का मतलब क्या है, इसमें ये देखें ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या करेगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। और दोनों में मैंने आपको निशानियां बताई हुई हैं कि कैसे आपने लिखना है। जैसे ऊपर आपने लिखा था 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के, 6 मॉलिक्यूल कास्टिक सोडा के, और आगे पहला तो आपने CHI3 बना दिया आयोडोफॉर्म। आगे कितने कार्बन बच गए हैं, 2 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन ये यूज़ हो गया, तो फिर आपको 2 कार्बन वाला साल्ट बनाना पड़ेगा, CH3COON है। इसमें देखें एक वाला था, बाकी वही चीज़ें हैं, प्लस 5NaI प्लस 5H2O, बाकी चेंजिंग कोई भी नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ एक साल्ट चेंज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आयोडोफॉर्म टेस्ट को लाजमी टच किया जाता है बोर्ड में, इसका अच्छा सा कंसेप्ट बनाएं और उसको फिर अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब नीचे कुछ रिएक्शन दिए हैं और कुछ कंडीशन दिए हैं, वो आपने परफॉर्म करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग रिएक्शन कंडीशंस एंड ईच केस। पहला आपको दिया हुआ है, एन अल्कोहल इज हीटेड विद एलुमिना। क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला, एन अल्कोहल is heated with Al2O3। अब Al2O3 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेट करेगा। तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, यही आंसर लिख सकते हैं, Al2O3 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अल्कोहल का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, तो आप कोई भी अल्कोहल लिख सकते हैं। डिहाइड्रेट अल्कोहल इनटू इथीन। मैं CH3 CH2 और OH, यहाँ अल्कीन लिख दें आप, इथीन नहीं लिख सकते क्योंकि
नाम हमने किसी अल्कोहल का नहीं लिखा, एग्जांपल में आप इसको मेंशन कर सकते हैं Al2O3 और हीट लिखा हुआ है बुक में आपकी, टेम्परेचर भी आप जो दिल करे वो लिख सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेट करता है, मेन चीज़ समझनी है आपको। ये करने से आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, कंसेप्ट स्ट्रांग करने हैं आपने तो एक्सरसाइज लाजमी पकड़नी पड़ेगी आपको। A secondary alcohol is treated with acidified KMnO4। दूसरा पार्ट है an acidified KMnO4 is treated with secondary alcohol। तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कीटोन देती हैं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, 2-प्रोपानोल ले लेते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, ठीक है, किसी फैमिली में चली जाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 और OH, ये 2-प्रोपानोल है, इसको करते हैं ऑक्सीडाइज्ड, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट में। तो ये एसिडिफाइड किस में हो जाएगी, कीटोन में, यानी आपको प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लिखनी ज़रूरी है। तो आपको मैंने ये बारहा बता चुका हूँ इस रिएक्शन को, आपने H2 यहाँ से रिमूव कर दें तो बाकी क्या बच जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। एसिड ऑक्सीजन क्या करेगी, हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेगी, वाटर बना देगी और इस तरह इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। आसान रिएक्शन है। कंडीशंस क्या है, KMnO4 एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट होना चाहिए। टेम्परेचर भी मेंशन कर दें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। अल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Na। अल्काइल का मतलब क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, अल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी अल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Na। तो थर्ड पार्ट है एन हाइड्रोक्सिल compound is treated with Na। तो अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH प्लस Na, ये बेसिक कंडीशन में होगा तो साल्ट बन जाता है CH3 CH2ONa, ठीक है, प्लस H2 आप कर सकते हैं या हाइड्रोजन गैस कुछ भी, तो साल्ट बनेगा। An alcohol is treated with SOCl2। थाइनाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को, तो ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो बनते हैं। तो CH3 CH2OH प्लस SOCl2, और ये होता है पैराडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये पिछली चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये बनेगा CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9। Twelve students, how will you convert the following conversion हेलोजन अल्केन इनटू अल्कोहल? हेलोजन अल्केन को अल्कोहल में कैसे लेके जा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक अल्कोहल का नाम नहीं लिया हुआ, इथेन, इथानॉल, प्रोपानॉल वगैरह का, तो हम कोई जर्नल साहब को जो भी जहन में आता है रिएक्शन वो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हेलोजन अल्केन को अल्कोहल में लेके जाने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराना पड़ता है। तो हम सिंपल लिख देते हैं, मैं इथाइल ब्रोमाइड ले रहा हूँ, CH3 CH2 और Cl प्लस NaOH, ठीक है। सिंपल सा इसका रिएक्शन ले लेते हैं, डेल्टा करके हीट करेंगे जब आप इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 एंड OH प्लस NaCl। सिंपल सा काम होगा, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा इससे, ये इधर चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। दूसरा अल्कोहल इनटू हेलोजन है, तो इसमें अब वापस हमने अगर इसमें आना होता है अल्कोहल इनटू हेलोजन में, तो इसके लिए आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हुए हैं, कोई एक सा आपको जो आता है लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने SOCl2 के साथ किया हुआ है थाइनाइल क्लोराइड, ठीक है। पैराडीन जो है इसमें सॉल्वेंट होता है, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, या आप CH3 CH2 OH प्लस HCl भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तब भी ये किस में चला जाएगा, अल्कोहल में, हेलोजन अल्केन में, तो प्लस HCl, ठीक है। आपका ये इधर रिप्लेस हो गया और प्लस वाटर बन गया, तीनों में वाटर। अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाना है तो हमें एक माइल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हम पहले उससे, आपको पता है चेन आपको मैंने समझाई थी कि आपने क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, एल्डिहाइड्स में, और उसके बाद आप जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन एजेंट होता है ये, प्लस ओ स्मॉल में जगह नहीं है, ये देखें स्मॉल ओ मैंने लिखा है, तो पहले जो जितने कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया उतने कार्बन वाला, जितने कार्बन वाला अल्कोहल लिया उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया। मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया हुआ था, ये H2 इसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं आप, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होती है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, दोबारा इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, K2Cr2O7H2SO4, तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीजन इसके साथ शिफ्ट हो जाती है, CH3 CH2 और फिर COOH एसिटिक एसिड में। अच्छा, यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये आपके पास तीसरी कन्वर्जन थी, एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। अब एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड था, इसको सपोज करें मैं वापस लेके आता हूँ, अल्कोहल को जब मैं लेके गया था यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया था, एल्डिहाइड से जब मैं वापस अल्कोहल में आऊँगा तो रिड्यूस करूँगा, तो बहुत आसान सा होता है कि जब आप रिड्यूसिंग एजेंट आपने जहन में रखना है, उसको आप यूज़ करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देगा आपको नेसेंट हाइड्रोजन, जो क्या करेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगी, यानी इस ग्रुप की रिडक्शन कर देते हैं, ये CH3 CH2, देखें CH2 आ गया नीचे,
या इसके साथ चूँकि देखें इस ग्रुप को मैंने CH लगाया, ऊपर OH लगाया, तो इधर आप OH लगा दें और इधर H लगा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ कर दें CH3 CH2 OH, 2 कार्बन वाली अल्कोहल बना दें। लास्ट है अल्कोहल इनटू एस्टर्स। तो ये एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये भी हमने एक्सरसाइज में किया है, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। 5वां है अल्कोहल, ये 4 था, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं ले रहा हूँ जर्नल सी अल्कोहल CH3COO CH3 CH2 OH प्लस, एक जर्नल सा हम कोई भी ले सकते हैं आप, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। जब भी अल्कोहल को एस्टर में लेके जाना हो तो फिर क्या करते हैं, एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस कराते हैं। यानी इथानॉल को मैं लेके जा रहा हूँ किस में, इथाइल एसीटेट में। इसका मैकेनिज़्म मैंने आपको समझाया था, ये इसका OH और इसका H कंबाइन करें, बाकियों को आपस में लगा दें, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाली चीज़ है। बाकी ये पूरी चीज़ लगा दें, OC2 CH2 CH3 प्लस H2O, तो ये इथाइल एसीटेट बन जाता है। अल्कोहल को जब भी आप एस्टर में लेके जाना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउ विल यू प्रेडिक्ट प्रेजेंस ऑफ CH3 CH और OH ग्रुप इन दी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रेडिक्ट, किसको प्रेडिक्ट करना है आपने, प्रेजेंस ऑफ CH3 CH OH, प्रेजेंस ऑफ CH3 CH और OH। ये आपको आप क्वेश्चन लिखते ही समझ आ गया होगा। ये हम किससे कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट से। ठीक है, तो वी कैन प्रिडिक्ट दिस ग्रुप, आपने पूरा लिखना है, कौन सा ग्रुप है, बाय हेलोफॉर्म टेस्ट if alcohol contain CH3 CH और OH group, it will form क्या बनाएगी, आयोडोफॉर्म। ठीक है, रिएक्शन में मैं लिख देता हूँ, बहुत ही मशहूर ज़माना रिएक्शन है, CH3 CH और OH, इसके साथ लगा देता हूँ CH3 प्लस आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या करेंगे हम, 4 मॉलिक्यूल लेंगे आयोडीन के। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में लेक्चर में बताया था, 6 ले लेते हैं हम कास्टिक सोडा के, और क्या जाता है, ये ग्रुप कहाँ पे चला जाता है, CHI3 में, ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3COONA, ये पूरा ग्रुप साल्ट बनाएगा, जितने कार्बन है उतने वाला साल्ट मैंने बनाया। प्लस अब एक Na बन गया तो बाकी 5 NaI, 6 थे ना, एक उधर यूज़ हुआ, 5 यहाँ पे यूज़ हुए। उसके बाद यहाँ आयोडीन कितने हो गए, 5 ये हो गए A और 3 ये हो गए, 8 पूरे हो गए, और प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह स्टूडेंट, इसी का पार्ट है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी सिमिलर हैं। चलें उनको भी देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।